राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलिटेंट से मिले, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। ये स्टेटमेंट उनका काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का कहना है कि वो मिलिटेंट से कश्मीर में मिले। और अब राहुल गांधी ने ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्हें बुलाया गया था लेक्चर अटेंड करने के लिए आर्ट ऑफ लिसनिंग का, कि लिसनिंग में कितनी पावर है और लिसनिंग सुनने की कितनी क्षमता रखता है कोई इंसान। तो वहीं पर उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह बताया कि अभी फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं वादी कश्मीर में पहुंचा, तो वादी कश्मीर में मेरी मुलाकात जो है वो मिलिटेंट से हुई। ये बात जो राहुल गांधी ने कही है, बेशक ये बात जो है वो आर्ट ऑफ लिसनिंग के मुताबिक हुई है, कि वो एक एग्जाम्पल दे रहे थे आर्ट ऑफ लिसनिंग की, कि सुनने में कितनी पावर है, सुनना एक कला है। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान अब वायरल बहुत हो रहा है, क्योंकि वादी कश्मीर की बात करते हैं। वादी कश्मीर में राहुल गांधी ने एक तरफ झंडा लहराया और दूसरी तरफ लोगों ने कहा कि बिल्कुल इतिहास फिर से दोहराया गया है। लेकिन आपने कश्मीर से बहुत सी रिपोर्ट्स देखी। कश्मीर से एक रिपोर्ट ऐसी भी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। क्या वो कश्मीरी पंडित थे? क्या वो कश्मीरियों की जिंदगी पर आधारित एक रिपोर्ट थी? उसी के जुड़ते और चलते अब राहुल गांधी वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचे। वहीं पर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साफ तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात मिलिटेंट से हुई। और राहुल गांधी ने तब किन चीजों को कोट किया, उसे ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं सब राज्यों में घूमा, मैं पूरे भारत में घूमा, लेकिन लास्ट पड़ा मेरा जम्मू कश्मीर था। मैं जम्मू पहुंचा, फिर भी बहुत राहत थी, अपनी मर्जी से चलता था। मैं जैसे ही नगरोटा क्रॉस किया, मुझे कहा गया कि अब इससे आगे आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। राहुल गांधी ने बार बार दोहराया। मुझे कहा गया कि हर किसी राज्य में आप सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे, जम्मू कश्मीर सबसे अलग है, ये सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव जोन है, तो आपको 7 बजे जब थोड़ा सा उजाला हो जाए आपको तब निकलना है, और भारी भरकम सिक्योरिटी के बीच में आपको जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी है। राहुल गांधी ने कहा जम्मू से तो मैं जैसे तैसे कश्मीर पहुंच गया, लेकिन मुझे कश्मीर जाके कहा गया, और आपने देखा कि राहुल गांधी की एक खबर भी बाहर आई थी जहां पर सिक्योरिटी लैब्स की बात हुई है, लेकिन इसे नकारा गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि जब मैं कश्मीर पहुंचा, ऐसे हालात पैदा किए गए कि मैं अपनी यात्रा जो है वो बंद कर दूं, लेकिन मेरे लीडर्स ने और मैंने डिसाइड किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर हमें कहा गया वो भारत जोड़ो यात्रा हमारी मर्जी से होगी, आपके पड़ाव हमारी मर्जी से होंगे, आप कब चलेंगे वो वक्त हमारी मर्जी से होगा। राहुल गांधी ने कहा, तब भी मैंने सारी चीजें मानी। राहुल गांधी ने तब ऐसा कहा कि कश्मीर में एक जगह पहुंचकर मुझे कहा कि आप यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि यहाँ पर आतंकवादियों का खतरा है, यहाँ पर अटैक का खतरा है। फिर भी राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक ऐसे एरिया में पहुंचा जहां पर एक अननोन मैन, मैं उसे नहीं जानता था, उसने मुझे बुलाया और मेरी बाजू पकड़ी और कहा कि आपसे बात करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने उसकी बात को सुना। तो उसने ऐसा कहा, क्या आप सच में सुनने आए हैं कि कश्मीर क्या कहता है? कश्मीर क्या कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर बहुत कुछ कहता है, लेकिन कश्मीर में किस तरह की पिक्चर्स आती हैं वो भी एक देखने वाली बात है। अब राहुल गांधी ने कहा है, और राहुल गांधी की बात में कोई दम भी होगा और राहुल गांधी के पास कोई सबूत भी होगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि उसने मुझे बताया कि वो एक आतंकवादी है। और क्या आप सच में कश्मीरियों की बात सुनने आए हैं? क्या आप सच में हमारी बात सुनने आए हैं? क्या सच में आप 370 के बाद बदलता हुआ कश्मीर देखने आए हैं? तो राहुल गांधी ने कहा कि फिर उस व्यक्ति ने इशारा करके मुझे यह बताया कि मेरे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं ये सब आतंकवादी हैं, यानी ये सब मिलिटेंट है। तब राहुल गांधी ने कहा कि मैं डर गया, जैसे किसी किसी को भी डर लगेगा, मैं भी डर गया कि अब शायद मैं मर जाऊंगा या ये मुझे मार देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा यह है आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, यह है आर्ट की पावर, यह है सुनने की शक्ति। और तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। तब उन्होंने कहा क्या वाकई ही आप कश्मीर के हालात देखकर कश्मीर के लोगों से बात करके केंद्र में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे? राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुप रहा क्योंकि तब मुझे अपनी जान बचानी थी और मैं डर गया था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा। तो साफ तौर पर राहुल गांधी की जो बात है वो कहीं ना कहीं मैडम महबूबा मुफ्ती, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पिताजी की बात से, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात से मेल खाती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी यही कहते थे, ना बंदूक से ना गोली से बात बनेगी, सिर्फ बोली से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ अगर आए तो बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी यही कहते हैं कि चाहे मुझे गोली मार दो, लेकिन मसला है कश्मीर हल होगा बातचीत से, ना कि बंदूक से। अब राहुल गांधी ने इतनी सारी बातें जो हैं वो कह दी हैं,
और अब राहुल गांधी ने ये कहा कि जब उसने इशारा किया और बताया कि सब मिलिटेंट्स हैं, तब मैं और डर गया और तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा आखिरी कदम होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। ये है आर्ट ऑफ लिसनिंग। अब राहुल गांधी ने क्या कहा आगे वो भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तब वो एक लेक्चर के थ्रू गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जहां पर यूके में एक सेमिनार हो रहा था जिसमें आर्ट ऑफ लिसनिंग की एग्जांपल उन्होंने दी और तब उन्होंने ये बताया कि क्या हालात हैं वादी कश्मीर के। इस लेक्चर के दौरान उन्होंने कहा कि वाकई में आर्ट ऑफ लिसनिंग एक बहुत खूबसूरत कला है, अगर कोई देखे, अगर कोई सुने तो सारी मुश्किलों का हल हो सकता है। अब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी कैसे लेती है राहुल गांधी के इस बयान को, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अब उन कश्मीरी नेताओं के साथ शामिल हो गए हैं जो कहते हैं ना बंदूक से ना गोली से बात बनेगी बोली से। कश्मीर में राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग बताना बहुत कुछ चाहते हैं, सुनेगा कौन। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा करके गए थे, क्या अब कोई और लीडर आ रहा है वहां पर ऐसी यात्रा करने की जो कश्मीर के लोगों की सुने? और क्या जो उन्होंने वाकया कहा, इतने दिन तक वो चुप थे, और वो चुप क्यों थे? क्या वो किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी मुद्दे का, या उन्हें पता था कि कहीं मुझे ये बात दोहराने का मौका मिलेगा? राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां पर सेंटर ये दावे करता है, जहां पर केंद्र सरकार ये दावा करता है कि हालात नॉर्मल है, मिलिटेंसी खत्म हो गई, और राहुल गांधी खुद मिलिटेंट से मिलते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो ये बयान बहुत बड़ा है और ये वायरल भी हो रहा है। आप कैसी राय रखते हैं? कश्मीर के लोगों से हम पूछेंगे, वो जरूर बताइएगा।